आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग देखने में तो बहुत ज्यादा शरीफ लगते हैं, मगर वो अंदर से उतने ही गुस्सैल होते हैं, शैतान होते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, डिसिप्लिन में रहने की बातें करते हैं, वहीं वो अपनी खुद की ही जिंदगी से अनसेटिस्फाई होते हैं। वो बातें तो पॉजिटिविटी की करते हैं मगर खुद नेगेटिव होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम लोग कई बार खुलकर किसी बात को अपोज नहीं कर पाते। आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि स्कूल में आपके किसी सीनियर ने आपका टिफिन आपसे लेकर खा लिया होगा। आप चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर पाए होंगे और हो सकता है ये आपकी आदत ही बन गई हो। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज को अपोज नहीं कर पाते और हम बार बार इस चीज को दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबाते रहते हैं और वहीं दूसरी ओर हमारे अंदर धीरे धीरे करके एक ज्वालामुखी तैयार हो रहा होता है। आप जानते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में, अपनी अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में। अक्सर इस इमेज के चक्कर में हम चुप रह जाते हैं, हम खुद को दबाना शुरू कर देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने देते, अपने दुख को दूसरों के सामने खुलकर आने नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। मगर रियलिटी इससे कुछ हटकर ही है। रियलिटी ये है कि हम धीरे धीरे करके अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, उन्हें दबाते रहते हैं, उनका गला घोट देते हैं। हमारे दो पार्ट्स हैं, दो रूप हैं। एक तो वो जो हम दूसरों को दिखाते हैं, यानी कि हमारी पर्सनालिटी, जिसको लेकर हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि हमें अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, हम कैसे दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, ये सब कुछ। वहीं दूसरा जो रूप है वो है हमारा कैरेक्टर, जो हम वाकई में हैं, जो कि हमारी खुद की रियलिटी है, हमारा कैरेक्टर। हमारे अंदर जो ईगो होती है ना, वो हमारी अच्छी क्वालिटीज को दुनिया के सामने बड़ी ही प्राउडली दिखाता है। मगर हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज भी हैं जैसे कि जेलसी, लस्ट, गुस्सा आदि। इन सभी चीजों को लेकर हमें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि ये चीजें अच्छी नहीं हैं, ये सभी गलत हैं और हम इन सभी चीजों को गलत मानकर उन्हें दबाना शुरू कर देते हैं। और आगे चलकर जैसे जैसे टाइम बीतता है, हमारी जो ये दबी हुई क्वालिटीज है ना, ये हमारी शैडो बन जाती है। ये है तो हमारे साथ ही ना, बस हमने उनको दबा कर रखा हुआ है, छुपा कर रखा हुआ है लोगों से। ये जो हमारी शैडो है ना, ये कभी कभी अपना असली रूप दिखा देती है, ये कभी कभी बाहर आ जाती है। जैसे कि हमने किसी अमीर इंसान को देखा तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम उससे खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे मुकाम पर है तो आखिर मैं क्यों नहीं। या फिर हम किसी इंसान को आराम करते देखकर उसे जज करना शुरू कर देते हैं। और इन सभी चीजों के चलते शुरू होता है असली कॉन्फ्लिक्ट। मतलब हमारे अंदर कुछ और है और हमारे बाहर कुछ और है। हमारे अंदर और बाहर का जो तालमेल है वो सब गड़बड़ हो जाता है। बाहर से तो हम बड़े ही आइडियल बनते हैं, वहीं हम अपने अंदर की जो सच्चाई है उसे झुटलाते रहते हैं, उसे दबाते रहते हैं। हमें अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदलना है। हमें अपने अंदर छुपे हुए सच को जानना है, उसे समझना है। अगर उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो वो बदलाव लाना है। हमें अपनी उन क्वालिटीज को भी तो जानना है जिन्हें हमने सालों से दबा कर रखा हुआ है। हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए झूठी मुस्कान लेकर घूमते रहते हैं। उस झूठी मुस्कान का क्या फायदा जब हमारे खुद के अंदर दुख हो। मुस्कुराना है तो दिल से और खुलकर मुस्कुराइए, मगर ये तभी संभव है जब आप अपने अंदर और बाहर का तालमेल सही बिठाएंगे। हम लोग अक्सर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, खूब सारी नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, मगर एक चीज में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं और वो है खुद को समझने में, खुद को जानने में। हम खुद को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। हम कभी बैठकर कभी ये सोचते हैं कि हम अपनी शायद इमोशंस को, फीलिंग्स को दबा रहे हैं। और जब हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबाते हैं ना, तो यही चीजें आगे चलकर हमें डिप्रेशन का शिकार बनाती हैं। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दबाएं नहीं, उन्हें समझें,
अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि ये तो कभी गुस्सा करता ही नहीं था, इसे क्या हुआ, इसे अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया। ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर हर फीलिंग है, सभी के अंदर प्यार भी है, सभी में गुस्सा भी है। हमें बस इन सभी इमोशंस का, फीलिंग्स का बैलेंस बनाकर रखना है। अगर आप इन चीजों को बैलेंस में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही होगा। तो कोशिश करें खुद को पहचानने की। आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, इट्स वेरी गुड, मगर इसके साथ साथ अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान जरूर दें, उसे भी जरूर निखारें, क्योंकि यही वो कैरेक्टर है जो आप एक्चुअल में हैं, जो आप रियल में हैं। जब आप रियलिटी में निखरेंगे ना, तो उसकी चमक दुनिया को दिखेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।